We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए के सभी नेताओं में सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है और केवल आधिकारिक घोषणा ही बाकी है। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बंटवारा लोकसभा चुनाव वाले फॉर्मूला पर ही होगा। कुछ दिन पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकता है। चुनाव आयोग इसी तैयारियों में जुटा है और दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है और जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के फॉर्मूले को ही विधानसभा चुनाव में भी आधार बनाया जाएगा। आपको याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5 और जबकि जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। यही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी झलक सकता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, लेकिन ये अब माना जा रहा है कि विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1-2 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ सकती है। इस बार एनडीए के सामने केवल इंडिया ब्लॉक ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की जनसुराज भी चुनौती बनकर खड़ी है, जिससे बिहार में इस बार नए समीकरण बनने की उम्मीद बहुत हद तक बढ़ गई है। इसलिए एनडीए में सीटों के संतुलन पर नेतृत्व काफी सोच समझ कर फैसला लेगा। सूत्रों की माने तो जेडीयू 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची तकरीबन 40 सीटों में चिराग पासवान की एलजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी। सूत्रों की माने तो जेडीयू 102 से 103 और बीजेपी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची तकरीबन 40 सीटों में चिराग पासवान की एलजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जाएंगी, जिसमें एलजेपी का हिस्सा बड़ा होगा क्योंकि उसके 5 लोकसभा सांसद हैं। इस लिहाज से चिराग पासवान की झोली में करीब 25 से 28 सीटें आ सकती हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 से 7 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अंतिम घोषणा एनडीए नेताओं की औपचारिक बैठक और सहमति के बाद ही की जाएगी। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराए जाने की संभावना है। अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुकाबला काफी कड़ा रहा। उस चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए को जोरदार चुनौती दी थी और नतीजे लगभग बराबरी के ही रहे थे। एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 74 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा और 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी। इसके अलावा एनडीए की सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 जीतने में सफल रही। वहीं उस समय एनडीए का हिस्सा रही विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोक जनशक्ति पार्टी ने पिछला चुनाव अकेले लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट पर ही सफलता मिल पाई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। इस गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, जिसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीती। वाम दलों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। सीपीआई-एमएल ने 19 में से 12, सीपीआई-एम ने 4 में से 2 और सीपीआई ने 6 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार में इस साल अक्टूबर से नवंबर के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। एक ओर बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाला एनडीए मैदान में है, तो दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। इस बार की खास बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी चुनावी अखाड़े में उतर रही है। यह पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और उसने राज्य की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के आने से मुकाबले में नई बिसात बिछने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर की एंट्री से बिहार की सियासी गणित में नया मोड़ आ सकता है, जिससे पारंपरिक गठबंधनों को नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जनसुराज पार्टी की जमीनी पकड़ को लेकर जनता की प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।